मुद्दा कुछ राष्ट्रीय मुद्दा भी गर्म है। तेज बहादुर यादव की बात करें, बनारस से, आप लोगों को पता होगा उनका नामांकन रद्द हो गया है, तो क्या लग रहा है उसके पहले क्या इसमें भी राजनीति लग रही है? जी, मैं आपको बता रहा हूं, मैं बड़े नेताओं का नाम नहीं लूंगा, लेकिन इतना आप समझ लीजिए कि हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि किसी भी व्यक्ति का अगर नामांकन दर्ज होता है, अपनी फाइल लगाता है, उसमें जो डॉक्यूमेंट्स ना हो उसे सूचित किया जाए उचित समय पे, ताकि वो सारे डॉक्यूमेंट्स पेश किए जाए। रद्द नहीं किया जा सकता, लेकिन बड़े लोग, बड़े नेता इसमें ऐसी साजिश की है कि उसको ऐसे टाइम पे फंसाए कि वो बेचारा अपना कागज भी नहीं पेश कर सकता। ये तो डायरेक्ट सत्ता की हनक है, ये गलत है सरासर। अगर अपना अधिकार कहने का हमको नहीं है तो हमको भारत में नागरिकता की जरूरत ही क्या है? फिर हम लोगों को निकाल दिया जाए यहाँ से। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि ये लोग कहते हैं, बीजेपी कहती है लोकतंत्र हम लाएंगे, क्या लग रहा है इससे लोकतंत्र जिंदा बचेगा? लोकतंत्र इससे नहीं आएगा, कतई नहीं आएगा। यहाँ लोकतंत्र इससे नहीं आएगा, लोकतंत्र आएगा हम लोग जितने पढ़े लिखे हैं। कहते हैं संसद में वह व्यक्ति जाए जो पढ़ा लिखा हो, क्योंकि वहां जब भी डिबेट होगा, जब भी कोई फाइल पारित होगी, वहां इंग्लिश टू इंग्लिश बात होती है, उसको समझना पड़ता है, उसमें अपनी बात को कहनी पड़ती है। जो व्यक्ति पढ़ा लिख, जो अपनी हिंदी शुद्ध नहीं पढ़ सकता, जो व्यक्ति यहाँ रह नहीं सकता, वो यहाँ के विकास के बारे में कैसे फाइल पढ़े? यहाँ के नेता क्या करते हैं कि सामने वाला उत्तरांचल के अगर मेज बजा रहा है तो ये भी मेज बजा रहे हैं, इनको कुछ पता नहीं है किस बारे में। क्या बस खुशी है तो हम भी खुशी है। ये इसमें साफ साफ साजिश है बीजेपी की। मैं कह रहा हूँ कि लोकतंत्र में सबको अधिकार है। अगर उनके नामांकन में कोई दिक्कत थी तो आपको उसी टाइम बताना चाहिए था। गलत टाइम पे इन्होंने उनको इन्फॉर्मेशन दी कि आपका ये गड़बड़, आप ये लाइए, क्योंकि उनके पास समय नहीं बचा करने के लिए। वहाँ पे उनको लड़ना चाहिए था। ये तो गलत, सरासर अन्याय हुआ उनके साथ, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। तो चुनाव, इस लोकतंत्र में सबको अधिकार लड़ने का। ये चुनाव आयोग की गलती थी या फिर कहीं ना कहीं बीजेपी या मोदी सरकार का भी दबाव था? सत्ता के दबाव के कारण हुआ है, ये सत्ता की हनक है और कुछ नहीं है। सत्ता के दबाव के कारण अधिकारी एसडीएम के ऊपर दबाव पड़ा है, तब ऐसा हुआ है। यहाँ पर मुझे, मेरी जो सोच है, मेरी जो लग रहा है साफ साफ गलत है। तो ये जो मोदी जी लगातार सेना और जवान की बात करते हैं, तो क्या लग रहा है कि एक सेना और जवान के साथ इस तरीके से नहीं होना चाहिए था? उसको भी अपने अभिव्यक्ति की आजादी थी। बिल्कुल बिल्कुल, उसको आजादी से लड़ना चाहिए था। उसको, उसके साथ गलत हुआ है। अगर देश में वो खाने के लिए अगर कोई भी जवान बोल दे कि रोटी खराब है, दाल खराब है, तो इसके लिए उसको बर्खास्त कर दिया नौकरी से, ये सरासर गलत है। ये साफ साफ सब दिखाया जा रहा है कि हम तानाशाह हैं। ये तानाशाही साफ साफ है। तो यहाँ का विकास करे। तो क्या लग रहा है यहाँ पे किसकी हवा है? यहाँ पे गठबंधन की हवा है, क्योंकि अशोक त्रिपाठी पढ़ा लिखा योग्य नेता है और उसी को आना चाहिए। यहाँ पे विकास हो पाएगा। पुलिस विभाग में रहा भी है, मैं उसके बारे में जानता हूँ, पढ़ा भी हूँ, और पुलिस विभाग में रहा। अगर क्राइम को कोई कंट्रोल कर सकता है, अगर प्रतापगढ़ का विकास कर सकता है, तो अशोक त्रिपाठी है। देखिए, इन्होंने अभिनंदन के नाम पे वाहवाही लूटना चाहा। अब एक सैनिक का अपमान करके इन्होंने, मोदी जी ने इसलिए काटा कहीं हमारी ये दाल पतली ना कर दें, क्योंकि जो आदमी वहां रहे, वहां की कमियों को जानता है, मोदी जी को कमियों को बताएगा, इसलिए उन्होंने उसको वहां से बाहर कर दिया कि ये हमारी दाल यहाँ गलने नहीं देगा, हमारी दाल पतली कर देगा। हाँ, पतली कर देता वो। हाँ, पक्का पतली कर देता, क्योंकि युवा देश का उसके साथ में अभिनंदन जैसा जब साथी देश के साथ में है, उसी तरह यादव जी जैसा एक सिपाही भी साथ में रहा। हाँ, अच्छा, तो क्या लग रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने कहा, अभी तक बोल रहे थे कि नामांकन की बात करें या फिर बनारस की बात करें, बनारस में कहते हैं कि पूरी तरीके से रोड शो किया मोदी जी ने, वहां पूरी तरीके से हवा बनाकर पूरे देश को हम फतेह कर लेंगे, तो क्या लग रहा है उससे वहां बनारस की हवा पूरे देश में गूंजेगी? मैं आपको बताऊं, मैं बनारस गया भी हूं, काशी विश्वनाथ के दर्शन भी किया। वहाँ पे इन्होंने खंभों में, लाइटों में एक चमकीली जो चाइनीज आइटम वायर होती है, जिससे सिर्फ उसको लगाया है। सड़कें थोड़ा फैलाई गई हैं, इसके सिवा कुछ भी नहीं गया। वहाँ पे आप जानते जो हाईवे बनाया गया है, वहाँ पे पेड़ लगाया गया है। उस पेड़ की कीमत इन्होंने 10,000 रुपया लगाई है। मुझको जो जानकारी मिली वहाँ के लोगों ने बताया, उस पेड़ की कीमत मार्केट वैल्यू 10,000 दिखा है, चूंकि वो साधारण नर्सरियों में 2,000 में मिल रहा है। तो माने उसमें भी लूट घसोट हुई है, और मोदी सरकार लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ। मैं आपको बताऊं, ये गोरक्षा के नाम पे गायों की बात करते हैं। आप देख ली, किसी जो ये पशुवाड़ा खोले हैं, धूप में गायें मर रही हैं। एक बार में मरना ठीक है, कोई आनी चाहिए कि उसकी चार आया हूँ। आज भी मैं 2 गाय के से यहाँ खड़ा था, 4 लोगों से पकड़वा करके मैंने तो उस पर दवा डलवाई कि कैसे भी बच जाए। उसमें कुछ काम सरकार ने कुछ नहीं, उसमें ट्राई कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी डिप्टी सीएम साहब हर बाग में 4-4 गाय। सच कहूँ आपको तो कमीशन खाते उनके नाम पे, अब इससे ज्यादा कुछ भी गिरा नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो
कोई भी अधिकारी जो अपने पद पर पदासीन है वो नियम कानून और निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों का अक्षरशः पालन कर रहा है। इस बारे में कोई बातें इसमें बीजेपी का दबाव नहीं। जी मेरा कोई दबाव या कुछ उस पर मेरा अपना आकलन नहीं है। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है जी। बहादुर हो सकता है, उसमें कोई कमी रही हो, ऐसा नहीं है कि कोई जो है विरोध में कोई काम नहीं होता है। सरकार का दबाव नहीं नहीं। नहीं, सरकार कोई दबाव नहीं, सरकार तो इसमें सरकार में है नहीं। जी क्या लग रहा है? यहाँ से जो भाजपा ने सांसद दिया है, जिसको खड़ा किया है, मेरे हिसाब से तो ये काबिल नहीं है कि संसद में जाके बोल देगा। बोल नहीं पाएगा? नहीं लगता कि वो बोल सकता है। ऐसा क्यों लगता है? सकता बिल्कुल नहीं। सिर्फ और सिर्फ वो राजनीति के हैसियत से देखा जा रहा है। वो जो है वो सरकार की एक साजिश है। वो सरकार की एक साजिश है। वो तेज बहादुर के लिए सरकार की एक साजिश है। तेज बहादुर से सरकार, मोदी सरकार को बहुत डर लग रहा था। मोदी वहाँ पे एकदम हारने वाले थे। वहाँ पे सेना उनके साथ है, मतलब इतने जो शहीद हुए पुलवामा हमला, पूरा लहर उनके साथ है। मोदी वहाँ पे 100% हारने वाले थे। पूरी सेना उनके साथ है, तेज बहादुर के साथ। तो ये तो बात सत्य है ना भाई। तो इस बार फिर यानी गठबंधन का टिकट अगर मिल जाता तो गठबंधन वाले भी 100% हार जाते भाई, 100% हार जाते मोदी जी। 100% हार जाते। शहर में पूरा आतंक मचा हुआ है। जहाँ देखिए गोली चल रही है, मर्डर हो रहा है। छोटा बड़ा व्यापारी बिजनेस नहीं कर पा रहा, अपने 4 पैसे कमाता है तो घर तक नहीं ले जा पा रहा, अपने बच्चों के साथ नहीं रह पा रहा सुकून से। तो ऐसे सरकार क्या मतलब है भैया? सरकार बदलाव होनी चाहिए। जी बदलाव होनी चाहिए। अच्छा, तो क्या देखते हैं कि बदलाव होगा तो क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री फिर कौन बनाएगा, किसको? अभी तो पब्लिक ही बताएगी, जो है वोट करके बताएगी। ऐसे तो कुछ नहीं। कौन पसंद है, राहुल गांधी या मायावती, कौन बनना चाहिए? अभी तो मायावती ही चाहिए। मायावती चाहिए जी। देखिए दबाव तो नहीं है, क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल व्यक्ति अगर अपना दिया है तो उसको भी ये राइट है अपना अधिकार क्षेत्र बताने का। उन्होंने अपना बताया। ये तो बात चुनाव आयोग की कि क्या कमियों से उन्होंने किया, इसमें किसी भी पार्टी का कोई दबाव नहीं होता है। रही बात कि सांसद जी वहाँ के हैं, प्रधानमंत्री जी वर्तमान बनारस के, तो मैं बनारस अभी गया था पिछले सप्ताह, बच्चों का था वो। हमको बहुत कमियाँ लगी आई बनारस में भी, पानी वगैरह को लेकर के, स्टेशन से लेकर कहीं ऐसी सुविधाएं नहीं आई। गंदगियों का भंडार बनारस में पड़ा हुआ है। ये सब बातें बनारस में भी बड़ी कमी है। तो इसमें जो तेज बहादुर वाला मुद्दा, आपको क्या लगता है कि इसमें संविधान और कानून, प्रशासन अपना काम कर रहा है? अपना काम कर रहा है, उसमें किसी का दबाव नहीं, पार्टी नहीं विशेष को बदलाव लेकिन सवाल यह उठता है कि पहले जब उनका निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे तब तो नामांकन रद्द नहीं हुआ, जैसे ही गठबंधन से उनको टिकट मिला नामांकन रद्द हो गया है। अब उसके लिए तो निर्दलीय के लिए जो बातें थी उस समय कानून उनको कहाँ तक नहीं जांच किया। अब यहाँ गठबंधन में कानून ने जांच किया है तो उनको भी तो अपना अधिकार है उस बात को साबित करने के लिए, क्योंकि कानून किसी के मोहताज तो है नहीं, अन्ना व्यक्ति कानून का मोहताज है। वो तो अपने अधिकार का है, अधिकार को तो साबित करना उनका सही होगी। अभी सरकार उनकी है, सब कुछ हो सकता है। जब सरकार उनकी है, सब सारे अधिकारी उनके अंडर में है। अधिकारी किसी के होते नहीं है। आपकी सरकार है, आपके साथ मेरी सरकार है, मेरे साथ, वो तो सरकार की बात है। यानी इसमें सरकार दबाव लग रहा है। हाँ, अब अपनी देखिए, गद्दी एक ऐसी चीज है, तो चल रहा है। गद्दी एक ऐसी चीज है, राजनीति ऐसी चीज है कि अपने काम के लिए आदमी सब कुछ, अपनी बिटिया, लड़की, लड़का को कत्ल आदमी करवा सकता है, साथी को मरवा सकता है। लालच ऐसी चीज होती है। तो फिर क्या, तो उनका वही खारिज हुआ, नामकंदन। जो मोदी जी सेना जवान की लगातार बात करते हैं और सेना के जवान को बात करें तो वहाँ पे उनको लड़ने नहीं दिया गया, कुछ लोग करें बीजेपी के दबाव में, तो क्या लग रहा है कि केवल हवाई बात? जवान लोग तो बेचारे बताते हैं कि सबसे ज्यादा जो काम किया है सेना वालों को, जब रक्षा मंत्री मुलायम सिंह था, उससे ज्यादा फायदा सेना वालों को कोई नहीं कराया। हाँ, जो लोग सेना में थे वो बताते, सेना वाले बताते हैं कि मुलायम सिंह यादव जब रक्षा मंत्री था तो उसने सेना वालों को बहुत फायदा कराया। और सब जवानी जुमलेबाजी है, बस जुमलेबाजी। मुलायम सिंह जी कहते हैं मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। हाँ, बनाएंगे, उनकी मर्जी है, बना दे, उनको क्या बात है। और कहते हैं कि हम अपना अलग गठबंधन से बनाएंगे। अब देखिए क्या करते हैं, क्या होगा देखा जाएगा। कोई भी राजनीतिक पार्टी है, जनता को खाना कमाना है, उसमें कोई हाँ, और क्या भाई, हम लोग क्या लेना। एक सरकार चाहे कांग्रेस हो चाहे विपक्षी, हम लोग कुछ नहीं है, अपनी कमाई खा रहे, फिर हम लोग खा रहे, कुछ आज तक नहीं। कोई कांग्रेस या बीजेपी न चक्रवर्ती कुछ कोई काम नहीं हुआ गाँव में। देखो हमारी बात छोड़ो, गाँव देखो कोई विकास नहीं हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ। लेकिन कांग्रेस ये कहती है कि, या बीजेपी कहती है हमने सबका साथ सबका विकास किया। सीट लेने के लिए बीजेपी कहेगी, कांग्रेस का सीट पाने के बाद हम इंग्लिश बोलती है सब। हाँ, सीट पाने के बाद बोलती है। सबका साथ सबका विकास क्या लग रहा हुआ कि नहीं? कुछ नहीं हुआ, हम लोग कुछ हमारे गाँव कुछ नहीं हुआ, कहीं वही हुआ होगा। जो कांग्रेस था वही बीजेपी, वैसा वही उससे घटी बीजेपी है। उससे भी घट गया। सब 19-20 है, बस
सब 19-20 है, अब कहते कुछ और करते कुछ और, ज्यादा बदलाव नहीं हुआ ज्यादा, कुछ नहीं हुआ। यानी केवल हवा हवा ये जो योजनाएं निकल रही हैं सब बस 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 धरातल नहीं पहुंच रही है। तो फिर इस बार बदलाव देखेंगे आप लोग भी? अब देखिए क्या होता है, वो तो ऊपर वाले ही बता सकता है, हम लोग कैसे फैसला कर सकते हैं। देखते 70 साल निकल, देखते निकल 70 साल 70 साल हो गया, जैसे निकल गया। तो यही तो मोदी जी भी कहते हैं 70 साल से कुछ नहीं हुआ है, लेकिन क्या लग रहा है इस बार? मोदी जी ने क्या किया? पैसा रख के 3 ले रखा है बैंक में, क्योंकि 15 साल अपना पैसा रखते साल नहीं लग रहा हो तो मोदी महाघटी याद नहीं है थोड़ा अंदर तो भाई और होती है जब वोट ले लेते हैं, देखिए 5 साल में 2 महीना मेहनत करते हैं, राजनीति में 2 महीना मेहनत करके जब जीत जाएंगे उसके बाद जाओ, अच्छा, यही सभी राजनीतिक, बस यही काम करते हैं। यानी 2 महीने सब जनता की पूछ होती है बस। बस 2 महीने तक, अभी देखिए लाली पापा आया 2-2 हजार किसानों के खाते में आ गया, पहले 15 लाख आ रहा था जन धन खाते में, ये तमाम बातें हो रही थी। क्या लग रहा है कि कांग्रेस ने भी कहा न्याय योजना के तहत 72,000 देंगे, वो भी दे पाएगी? क्या देगी नहीं देगी तो ऊपर वाला जानता है भाई, उन लोग दिल में क्या है, राजनीति में झूठ बोलना तो है, ये समझ लीजिए, जितना झूठ बोल लीजिए उतनी अच्छी राजनीति कर लीजिए। समझ में नहीं आ रहा है, सही बात आपको, सही बात। हावी कौन? अभी कोई हावी नहीं नजर आ रहा, कौन देख रहा? दोनों आएंगे, दोनों आएंगे, गठबंधन भी है, दोनों आएंगे, बीजेपी भी है, दोनों आएंगे, दोनों अपना देखिए कौन जीतता है कौन हारता है। टक्कर ही नहीं हो रही। 5 साल गैस का बाटला लिया हो गया हम लोग का, वो आता है उसमें क्या सब्सिडी आती है, 5 रुपये तक नहीं आई, सब्सिडी नहीं है। नहीं बैंक में जाओ बोला गए हुआ बैंक वाले पास जाओ, अच्छा। हमें दिखाए 5 रुपये नहीं आया, तो लोग क्या करें? ये केवल आपके अकाउंट में हुए या और किसी के अकाउंट में? हम अपना जानता है, जानता हूँ, हमारे हम कौन जानता नहीं, हमारे हम सब जानते हैं सब। यानी उसमें फायदा नहीं हुआ। 5 रुपया हम वापस दिखाया, 5 साल लिया हुआ। सही बात है, बताइए हमारी आपकी बात हो रही है, ये लोग देखिए सिर्फ पब्लिक को 5 साल में जितनी परेशानी हुई है, कि किसी सरकार में इतनी परेशानी नहीं हुई। गरीब आदमी अपना मध्यम श्रेणी का आदमी कमाता खाता था, 4 दुकान 5 दुकान होटल करके ये करके वो करके जीता खाता था। अब साला आज 5 साल से तो रोज कार्ड के राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन करवाते रहिए, 5 साल से अभी तक कार्ड क्लियर नहीं हुआ, समझे, ऑनलाइन करवाते रहिए, जो काम देखिए सब ऑनलाइन हो रहा है, अब काम कुछ नहीं हो रहा, खाली ऑनलाइन करवाइए पैसा खर्च करिए बस। क्या लग रहा है तेज बहादुर यादव का